चलिए आ जाइए इस एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 9। यदि ये एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लेते हैं और 2 एग्जाम्पल है उसे कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका जनरल एंट्री पे अच्छे से ग्रिप आ जाएगा। जनरल एंट्री अभी तक हम लोग जो पास किए वो इजी वे में पास किए। अभी जो पास करने वाले हैं जनरल एंट्री वो फॉर्मेट में पास करेंगे। फॉर्मेट कैसा होगा? फॉर्मेट इस तरह से होगा, जो भी डीलर है उसका नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अमन एंड कंपनी। 5 कॉलम होगा। फर्स्ट कॉलम में डेट होगा, सेकंड कॉलम में पार्टिकुलर होगा, थर्ड कॉलम में लेजर वैल्यू होगा, फोर्थ में डेबिट होगा और फिफ्थ में क्रेडिट लिखेगा। ये अमाउंट का सिंबल है रुपीज़ में। अब हम लोग जब भी एंट्री पास करेंगे तो पहले क्या करते थे, एंट्री नॉर्मल पास करते थे, कोई फॉर्मेट नहीं फॉलो करते थे। अब जो एंट्री पास करने वाले हैं वो फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग। चलिए आते हैं, आ जाइए यहाँ पे। देखिए फर्स्ट एंट्री क्या है आपका। फर्स्ट एंट्री कर रहा है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से और गुड्स से। ओके, याद पाइए आप जब बिजनेस स्टार्ट करते थे तो एंट्री क्या करते थे? कितनी तारीख को ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है? 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके, याद पाइए जो भी चीज़ बिजनेस में आता था उसे आप डेबिट करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रू रूल्स है। बिजनेस में आ क्या रहा है? बिजनेस में आपका कैश आ रहा है। ओके, कैश आ गया, जो आता है उसे आप ऑलवेज डेबिट कर देते हैं। और दूसरा क्या आया? गुड्स आ रहा है, कैश अकाउंट DR, गुड्स अकाउंट DR। ओके, 2 में क्या करते हैं? ऑनर्स कैपिटल्स, मतलब अमन का कैपिटल। यहाँ पे अमन क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? नरेशन लिखते थे। बीइंग बिजनेस कमेंस्ड हुआ विथ कैश एंड गुड्स। कितने रुपीज़ का? तो जो डेबिट वाला कॉलम था, पहले तो हम लोग फॉर्मेट नहीं फॉलो करते थे तो यहीं पे बगल में ही लिख देते थे, पर अब तो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो जो डेबिट का अमाउंट है डेबिट में लिखेंगे। डेबिट का अमाउंट 70,000, 80,000 और टोटल यहाँ पे लिख देंगे 1,50,000। 1,50,000। यहाँ पे जनवरी 1 का आपका जनरल एंट्री पूरा हो गया। इसे आप ब्लॉक कर दीजिए। इस तरह से फॉर्मेट फॉलो करेंगे। अब आ जाइए सेकंड जनरल एंट्री पे। सेकंड जनरल एंट्री क्या कहता है? सेकंड जनरल एंट्री कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स परचेज हम कर रहे हैं एक्स एंड कंपनी से। ओके, गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, गुड्स आ रहा है, जो चीज़ आता है उसे आप डेबिट करते हैं। याद पा रही है, गुड्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? परचेज से। तो गुड्स के बदले यहाँ पे क्या लिख देंगे? परचेज। हम आपको समझाने के लिए गुड्स बगल में लिखे हैं। आप डायरेक्ट परचेज अकाउंट TR2। अगर कैश से आप खरीदते तो यहाँ पे कैश करते, पर यहाँ पे तो अभी कैश है नहीं। यहाँ पे क्या है? पार्टी का नाम। क्या पार्टी का नाम है? एक्स एंड कंपनी से आप गुड्स खरीदे हैं। ओके, कितने का खरीदे हैं आप? तो ये 8,000 के खरीदे हैं। 8,000 का आप गुड्स खरीदे हैं। डेबिट में भी 8,000 होगा और क्रेडिट में भी 8,000 होगा। इसे जब भी लिखिएगा ना तो यहाँ पे सामने नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा हल्की सी तिरछा लिखिएगा। इससे क्या होता है ना, फॉर्मेट अच्छे से फॉलो होता है। फिर यहाँ पे बीइंग नरेशन लिखिएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। इसे भी क्लोज कर दीजिए। चलिए, ये भी पूरा हो गया। अब आ जाइए ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे।
ट्रांजैक्शन नंबर 3 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुआ, मैं डेट लिखना भूल गया हूँ, आप डेट लिख दीजिए 2 जनवरी, अब है 3 जनवरी। ओके, 3 जनवरी को क्या हुआ है, कैश डिपॉजिट किया है। किस में कैश डिपॉजिट किया है, बैंक में कैश डिपॉजिट किए हैं। ओ याद पारिए, कैश डिपॉजिट का क्या एंट्री करते थे, जो जाता है उसे CR करते हैं। रिसीवर कौन है, जो रिसीवर होता है ऑलवेज उसे आप DR करते हैं। बैंक इज ए रिसीवर, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। टू जा क्या रहा है, कैश। आपने कैश कहाँ डिपॉजिट किया, तो बैंक में किया है। कैश डिपॉजिट बैंक में हुआ है, कैश जा रहा है, रिसीवर कौन है, बैंक। कितने अमाउंट का कैश डिपॉजिट किया है, 40,000 का कैश अमाउंट आप जो है डिपॉजिट किए। ओके, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, जमा किए इनटू बैंक। बैंक में 40,000 का कैश अमाउंट डिपॉजिट हो गया। ओके, बैंक में 40,000 का डिपॉजिट हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे, फोर्थ नंबर पे 4 जनवरी। 4 जनवरी को एंट्री क्या लिखेंगे, 4 जनवरी को एंट्री क्या करेंगे, 4 जनवरी को जो एंट्री हुआ है वो है बाउट ए बिल्डिंग फ्रॉम L&कंपनी ऑन क्रेडिट। आप क्या किए हैं, बिल्डिंग परचेज किए हैं। ओके, क्रेडिट पे बिल्डिंग परचेज किए हैं, किससे, L&कंपनी से। ठीक है, आ जाइए फॉर्मेट पे। जो चीज़ आता है आप उसे ऑलवेज डेबिट करते हैं। आपने क्या खरीद रहा है, अपने बिल्डिंग खरीदे। अगर गुड्स आता है तो गुड्स लिखते हैं, यहाँ पे तो आइटम का नाम लिखा हुआ है, मतलब बिल्डिंग जब पता है तो बिल्डिंग लिखिए, बिल्डिंग अकाउंट DR। खरीदने में यदि आप कैश देते तो 2 कैश कर देते, पर यहाँ पे तो कैश दे नहीं रहे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्रेडिट पे ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, L&कंपनी। L&कंपनी से आप बिल्डिंग 95,000 का परचेज किए। डेबिट में भी लिखिए, क्रेडिट में भी लिखिए, एंड यहाँ पे नरेशन पूरा कीजिए। बीइंग बाउट बिल्डिंग ऑन क्रेडिट ₹95,000। इसे भी आप क्लोज कर दीजिए। 4 जनवरी को जो भी एंट्री हुआ वो भी आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5 जनवरी। 5 जनवरी में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, 5 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ये BVI कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो कैश विथड्रॉ करेंगे वो पर्सनल यूज करेंगे, और अभी जो 5 जनवरी में ट्रांजैक्शन हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ऑफिस यूज़ के लिए हुआ है। 6 जनवरी को क्या जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है कैश विथड्रॉ तो कर रहे हैं बैंक से, बट वो पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। ऑफिस यूज में क्या होगा और पर्सनल यूज में क्या होगा, इसका एंट्री सीखते हैं। बिजनेस में तो बिल्कुल जो नॉर्मल हम लोग सोच रहे हैं वही होगा। क्या होगा, आपने कैश लाया, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट DR। देने वाला कौन है, बैंक है, बैंक इज ए गिवर ना, बैंक अकाउंट। कितना का पैसा दे रहा है वो, 5,000 हम निकाल रहे हैं। डेबिट में भी 5,000 लिखिए, क्रेडिट में भी 5,000 लिख दीजिए। बीइंग लिखिए, बीइंग बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर ऑफिस यूज़। ओके, चलिए ये भी ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया, इसे क्लोज कर दीजिए। ओके, यहाँ तक तो आप इस फॉर्मेट के फिर 5 ट्रांजैक्शन अच्छे से सीख लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है।